चलिए, तो सभी का स्वागत है आज के सेशन में जिसका नाम है अक्षय तृतीया स्पेशल सेशन। अब सेशन का नाम तो हो गया अक्षय तृतीया स्पेशल सेशन, लेकिन क्या कवर आज की क्लास में किया जाएगा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि अक्षय तृतीया का वर्ड है अक्षय, अक्षय का मतलब होता है कभी कम ना होने वाला। और इसी अक्षय तृतीया वाले दिन आप अपने लिए कभी कम ना होने वाली प्रॉस्पैरिटी यानी कि अनएंडिंग प्रॉस्पैरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारी खुशियां अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? उनके लिए बहुत ही कुछ छोटी छोटी रेमेडीज आपको करनी है। सो ये रेमेडीज कब करनी है, कैसे करनी है, क्या इनकी विधि है और कैसे आप अनएंडिंग प्रॉस्पैरिटी अट्रैक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इन डेप्थ जानेंगे हमारे एक्सपर्ट अंशुम जैन मैम के साथ। So everybody stay tuned, get ready for the class and happy learning. गुड इवनिंग एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? अरे भाई, मेरी स्क्रीन से सोना आपकी स्क्रीन में जाने वाला है, इसलिए कैमरा ऑन करना पड़ेगा। नहीं तो मेरा सोना मेरे पास ही रह जाएगा। चाहिए सोना तो जल्दी जल्दी स्क्रीन ऑन करो। देखिए, ऐसी लालच देना पड़ता है मुझे आप लोगों के चेहरे देखने के लिए। फिर भी इतने काफी लोगों को नहीं चाहिए सोना। हो रहे हैं धीरे धीरे। Anyways, good evening, everyone. I'm Anshum Jain. I'm a healer, mentor, astrologer, numerologist, स्वर विज्ञान की एक्सपर्ट टीचर, और आपने मेरी काफ़ी सारी क्लासेस अटेंड करी है द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक अक्षय तृतीय, जैसा कि मेरा वॉलपेपर ही बता दे रहा है। अक्षय तृतीय, कहीं ना कहीं हम वेल्थ अट्रैक्ट करना दिमाग में रहता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। तो अक्षय तृतीया के बारे में हम डिटेल्स से पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है अभी, जैसे सारे त्योहार दो दो दिन चल रहे हैं, तो किस दिन सेलिब्रेट करना, किस दिन पूजा करना, किस दिन क्या खरीदना। और मैडम, सोना खरीदना, अगर हमें सोना खरीदने जितने इतने पैसे होते तो हमें क्या जरूरत है आपकी क्लास में बैठने की, है ना? कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है सोना जो अभी ऊंचाइयां छू रहा है, तो हम उसका भी ऑप्शन देखेंगे, रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। अक्षय तृतीय, अक्षय जैसा कि प्राची मैम ने बताया कि जो कभी खत्म ना हो। ठीक है? तो इस दिन हम जो भी चीज करते हैं दैट इज नेवर डिस्ट्रक्टिंग, यानी कभी खत्म ना होने वाला होता है। तो इस दिन जो हम करते हैं दैट इज मल्टीफोल्डेड, यानी वो हमारा दिन दुगना रात चौगुना प्रगति होती है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी। तो थोड़ी सी कुछ हम डिटेल जानते हैं, अभी चलेंगे। हमारी तो बड़ी अच्छी लंबी ही क्लास होगी। रेमेडीज, आप नोट्स बनाने के लिए रेडी रहिए, क्योंकि पीडीएफ आपको नहीं मिलेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अक्षय तृतीया, जैसे कि हम जानते हैं, हिंदू बहुत ऑस्पिशियस डे है। और इस दिन माना जाता है कि आपका जो भी विदाउट एनी मुहूर्त, आपको ये दिन ऑस्पिशियस रहता है। एम आई ऑडिबल? एम आई प्रॉपरली ऑडिबल? एम आई विजिबल? परफेक्ट। मुझे थोड़ा सा ग्लिच बता रहा था। ठीक है। जनरली अप्रैल और मई में ये होता है, वैसाख जो होता है हमारा महीना, हिंदी माह, उसके शुक्ल पक्ष की तृतीया। शुक्ल पक्ष यानी जब हमारा चांद पूरा रहता है, हमारी पूर्णिमा के बाद जो तृतीय तिथि होती है, उस दिन ये बनाया जाता है। जैसे लास्ट ईयर 30 अप्रैल था, उससे पहले मई में हुआ था। तो जनरली अप्रैल टू मई के बीच फ्लक्चुएट होता है। और जैसा कि हमने अक्षय का मीनिंग देखा, इम्पेरिशेबल, अविनाशी, या जो कभी खत्म नहीं होता। तो अक्षय का अगर हम मीनिंग कहेंगे तो न क्षय इति अक्षय, ऐसा निरुक्त ग्रंथ में कहा गया है कि जो चीज कभी खत्म नहीं होती, कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती और बढ़ती ही जाती है, उसे कहा जाता है अक्षय। और तृतीय की हमने बात कर ली। अब इस दिन का क्या महत्व है? क्या हम ऐसे ही हमारे पूर्वज बनाते आ रहे हैं इसलिए हम भी अक्षय तृतीय मनाते आ रहे हैं? इसका साइंटिफिक, एस्ट्रोलॉजिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। साल भर में अक्षय तृतीय या आखा तीज, बहुत से लोग इसे आखा तीज के नाम से भी जानते हैं, इस दिन जो सन और मून, जो दो पावरफुल प्लेनेट होते हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, आप न्यूमरोलॉजी जानते हैं, तो सन और मून बहुत ज्यादा पावरफुल है। दोनों ही अपनी पावरफुल पोजीशन में रहते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजी का आपको थोड़ा सा भी ज्ञान हो, तो जो सन है, सूर्य है, वो अपनी पीक पे रहता है मेष राशि में, और 24 डिग्री अराउंड समथिंग रहता है। और उसी तरह जो चंद्रमा रहता है वो टॉरस, वृषभ राशि में होता है, जो उनकी खुद की राशि है और बहुत अच्छी पोजीशन पे रहता है। सन अगर मैं बोलूं तो सन इज फॉर अवर इंटरनल स्ट्रेंथ। अगर
आपने देखा होगा तो सन और मून दोनों ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। आप सोच लो, अगर 4 दिन हम सन के दर्शन नहीं करें, सूरज नहीं रहे, तो लाइफ बड़ी अस्त व्यस्त लगती है। और उसी तरह जब हम चंद्रमा के बारे में बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं चंद्रमा में इतना पावर है कि समुद्र में ज्वार भाटे, समुद्र के पानी को भी बहा उतार चढ़ाव ला सकता है। तो दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल प्लेनेट है, और ये दोनों प्लेनेट अपनी सबसे पावरफुल पोजीशन में रहते हैं इस दिन के, अक्षय तृतीया के दिन। तो कहा जाता है, फल दीपिका में कहा गया है, आत्म प्रतापम अर्कात, यानी जब जो सन हमारी इनर स्ट्रेंथ बताता है वो इस दिन पावरफुल रहता है, और उसी तरह मनः प्रसादम चंद्रतः, दैट मीन्स जो हमारी इनर स्ट्रेंथ है वो हमें मिलती है सूर्य से, और जो हमारे मन की खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, पीस है, वो हमें मिलती है चंद्रमा से। तो इस दिन ऑटोमेटिक हमारा जो मन और हमारा शरीर है वो पावरफुल स्टेज पे रहता है। तो कहते हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, आपने सबने सुना होगा ना, अरे मन अच्छा है तो सब अच्छा है। इसलिए कहा जाता है कि इस दिन ओवरऑल हम सभी का मेंटल और फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है, और इस दिन हम कुछ भी काम शुरू करते हैं तो वो बहुत अच्छे से होता है। तो कहते हैं ना, अगर काम शुरू अच्छे से हुआ है तो उसका अंत अच्छा निश्चित है। तो इस तरह अक्षय तृतीया जब हमने समझा तो सन और मून बहुत पावरफुल पोजीशन पे है, हमारा मन नॉर्मली अच्छी पोजीशन पे, तो कुछ भी अच्छा काम है हमें इस दिन शुरू करना चाहिए। मैं बोलूँ तो कुछ कंस्ट्रक्शन का काम है, बिजनेस नया शुरू करना है, हम वो कर सकते हैं। मैरिजेस आप देखना, कोई आपको बुकिंग्स नहीं मिलेगी होटल्स में, धर्मशाला में, यानी किसी भी मुहूर्त में आप शादी कर सकते हैं अक्षय तृतीया के दिन। ठीक है। गृह प्रवेश लोग प्लान करते हैं, कुछ लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कुछ लोग बर्तन खरीदते हैं, कुछ लोग व्हीकल्स खरीदते हैं, जनरली सोना खरीदते हैं, बात तो हो ही गई है। कुछ मेटल्स भी होते हैं। देयर लॉट ऑफ थिंग्स अक्षय तृतीया के दिन जो करी जाती है। ठीक है। बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि अक्षय तृतीया पे आप जो करेंगे वो बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई होगा। अच्छा तो अच्छा, बुरा तो बुरा। तो कुछ भी गलत चीज से हमें इस दिन दूर रहना है। जितनी कोशिश हो सके आपको चैरिटी करना है गरीब लोगों को, और हम देखेंगे प्रॉपर किस पर्पस के लिए आप क्या चीज की चैरिटी कर सकते हैं। अब देखो, कहा जाता है कि डोनेट करो तो आपको भी मिलेगा, जब आप देते हो तो आपको मिलता है। ये लॉ ऑफ नेचर है ना। पुराने टाइम में भी राजा महाराजा अपने दोनों दोनों हाथों से अपने खजाने लुटाते थे। तो क्या होता है इसके पीछे लॉजिक ये होता है, बहुत से लोग क्या है, थोड़े से हाथ तंग रहता है, देना नहीं चाहते हैं कि देंगे तो खत्म हो जाएगा। बट ऐसा नहीं, आप शुरुआत करो, आपके मन के मुताबिक, आपकी श्रद्धा के मुताबिक आप 10 दे सकते हैं, आप 50 दे सकते हैं। इसमें लॉजिक ये रहता है कि जब आप देते हो तो आपके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट होता है, एक एम्प्टीनेस क्रिएट होती है, और जिसे फुलफिल करने के लिए जब आपके इंटेंशन सही होते हैं और आपका मैनिफेस्टेशन सही होता है, आपके संकल्प सही होते हैं, जो कि हम आज की क्लास में देखेंगे, तो आपका वो जो एम्प्टीनेस और जो वैक्यूम क्रिएट होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी से। अब इसे अगर मैं समझाऊं तो, अगर आपके शरीर में कुछ नेगेटिविटी है और उसी में आप भले ही पॉजिटिविटी भर रहे हो, तो पॉजिटिविटी नेगेटिविटी एक साथ मिलती जाती है। अगर हमने खराब गिलास, पानी का गिलास है और उसी में पानी डालते जाए तो क्या होगा, मिक्स होगा। और वही हम पानी का खराब गिलास खाली कर दे और उसमें हम पॉजिटिविटी डालें तो हमारे पास पूरी पॉजिटिविटी इकट्ठी होगी। हम बहुत सारे डोनेशन की भी बात करेंगे और सिंपल रिचुअल्स, ये आपके लिए इजी इसलिए और हमने एंड डे इसलिए रखी क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपको घर से मिल जाएगी, कुछ भी आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक बात बताइए, अक्षय तृतीया से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज हैं, तो आप इंटरेस्टेड है वो स्टोरीज सुनने में कि सीधे रेमेडियल पार्ट की तरफ जाना है? मुझे बताइए हैंड रेज करके, हाउ मेनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड स्टोरीज सुनने में? ठीक है, शॉर्ट में बता देती हूँ। थोड़े से कैमरेज ऑन हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखो, एक एक सिक्का में सारे कैमरा ऑन करने वाली की तरफ डालती जा रही हूँ। ठीक है। तो स्टोरीज देखते, दे आर लॉट ऑफ स्टोरीज एसोसिएटेड। उसमें जो मेन स्टोरी है, दे आर लॉट ऑफ, इस दिन परशुराम जी का भी जन्म होता है। ठीक है। कहा जाता है कि वेद व्यास जी ने इसी दिन से स्टार्ट करा था महाभारत लिखाना गणेश भगवान को। ठीक है।
तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी अच्छा काम करने के लिए दिन अच्छा है। पर वेद व्यास जी की एक शर्त थी कि लॉर्ड गणेशा महाभारत का एक एक श्लोक समझ कर लिखेंगे, ऐसे ही नहीं लिखेंगे। और इसी तरह महाभारत की बनाना शुरू हुआ, लिखना शुरू हुआ आज के दिन। इसी तरह परशुराम जी जो हम बात करते हैं, सिक्स्थ अवतार थे लॉर्ड विष्णु के, उनका भी आज के दिन जन्म होता है। ठीक है, तो इस दिन भगवान विष्णु को भी प्रे किया जाता है, जो कि लक्ष्मी जी के पति है, इसलिए इस दिन अबेंडेंस और वेल्थ का दिन भी कहा जाता है। लॉर्ड गॉडेस लक्ष्मी है भगवान विष्णु की वाइफ, जो कि जिन्हें प्लीज किया जा सकता है अगर हम विष्णु की सेवा अर्चना पूजा करें तो। इसी तरह एक और स्टोरी है कि जो भगवान अन्नपूर्णा देवी है, जो हमारे अन्न की देवी होती है, उनका जन्म भी इस दिन होता है। तो अगर हम फूड डोनेट करते हैं नीडी और पुअर पीपल को, तो इसमें बदले में हमें भी बहुत प्रॉस्पेरिटी मिलती है, अगर ये सब हम आज के दिन करते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आप सभी लोगों ने शायद सुनी होगी, कि सुदामा जी से मिलने लॉर्ड कृष्ण आते हैं, और सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो उनको दही में पोहे गलाकर खिलाते हैं, और बदले में अपनी दोस्ती का सबूत देते हुए कृष्ण जी उनको ब्लेस करते हैं बहुत सारी वेलबींग और अबंडेंस। ये सारी स्टोरीज आपने सुनी होगी, देखी होगी। ठीक है, तो इस दिन इम्पोर्टेंस है डोनेशन का भी। हम जब देते हैं तो हम पाते हैं। कभी भी आपका जो माइंडसेट है सिर्फ पाने में नहीं रखना चाहिए। ठीक है, दो, साफ मन से, प्योर मन से दो, आपको मल्टीफोल्ड मिलेगा। ठीक है, इसी तरह अगर अक्षय पात्र के बारे में आपने सुना हो, तो लॉर्ड सूर्य ने पांडवास को इसी दिन अक्षय पात्र दिया था, जिसका मतलब था जिसमें खाना कभी खत्म नहीं होता था। अक्षय, कभी खत्म ना होने वाला, उसमें अनलिमिटेड खाना बनते जाता था। ठीक है, तो जहां आपकी मंशा अच्छी रहेगी, इंटेंशंस प्योर रहेंगे, तो कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा और कभी भी आपको शॉर्टेज नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले थोड़ी सी कुछ रेमेडीज पास लिख लीजिए, वार्म अप कर लीजिए, फिर मैं आपको पीडीएफ में बताती हूँ। जनरली कहा जाता है कि आपको सोना खरीदना है, नहीं खरीद सकते हैं सोना, कोई बात नहीं। इस दिन हल्दी की गठान, सूखी हल्दी की गिठान, और ये जो भी सामान मैं आपको बोल रही हूँ बहुत से घर पे भी मिल जाएंगे, क्योंकि दिवाली की पूजा में यूज करते हैं। नहीं तो आसपास जो पूजन सामग्री की कोई भी दुकान है, वहां से आपको बड़े इजीली और बहुत रीजनेबल मिल सकते हैं। कैन यू सी मी? हल्दी की गठान दिख रही है आप लोगों को? एक बार मैं थोड़े से प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, उसके बाद जब मैं अपनी पीडीएफ खोलूंगी तो शायद नहीं दिखेगा स्पॉटलाइट। हाँ, कैन यू सी मी? देखिए, ऐसी हल्दी की गठान रहती है। ठीक है, उसके बाद ये कोड़ी होती है। दिख रही है आप सब लोगों को? कोई एक थम्स अप या हैंड्स रेज करके बताएं। ठीक है, परफेक्ट। दिस इज कोड़ी। ये जो सिंपल सिंपल चीजें हम यूज करेंगे, और सी अमेजन पे आप ऑर्डर करोगे ना, अननेसेसरी बहुत एक्सपेंसिव आएगी। कोई भी आसपास पूजा की दुकान है, आपको बहुत ही रीजनेबल मिल जाएगी। अब ये एक है गोमती चक्र, कैन यू सी दैट? गोल गोल है और इसमें शेप्स बने होते हैं। हार्डली 10 रुपए के तीन चार आपको मिल जाते हैं। कोशिश करो खंडित ना हो, खंडित यानी टूटे हुए ना हो। क्वांटिटी तो मैं आपको सब बताऊंगी, अभी सिर्फ प्रोडक्ट्स बता रही हूँ बिफोर आई शेयर द स्क्रीन, क्योंकि स्क्रीन शेयर करूंगी ना तो आपको अच्छे से दिखेगा नहीं। ये है कमल के बीज, ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होते हैं, और इसको कहते हैं इट अट्रैक्ट्स अबंडेंस। कैन यू सी? इसे कमल गट्टा के बीज कहते हैं। और इसी तरह ये होती है कमल गट्टे की माला। हम जो भी माला वगैरह फेरेंगे ना, वो इससे फेरेंगे। हार्डली 60 to 100 रुपीज के बीच में आ जाती है, बट ये आपको हमेशा काम आएगी। कैन यू सी दिस? थोड़े बड़े मोती होते। बस इसमें एक ध्यान आपको रखना है कि है तो आखिर कमलगट्टा के बीज, तो इसमें फूलन आ जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आए तब आप इसको हल्का सा सरसों का तेल लगा के रखें। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम यूज करेंगे। जब भी हम अक्षत या चावल की बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना है कि चावल हमेशा आपको अखंड लेना है। अखंड यानी साबुत, बिना टूटे, क्योंकि अखंड चावल का ही मतलब होता है आपकी पूजा में। अगर आप टूटे हुए चढ़ाते हैं तो देर इज नो सेंस। फिर नॉर्मल हल्दी कुमकुम, बट अब हम प्रॉपरली वन बाय वन आते हैं किस तरह हम पूजा करेंगे, क्या करेंगे। बिफोर दैट,
एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल प्रॉपरली? किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ बताना है तो इमीडिएटली बता दीजिए बिफोर वी स्टार्ट द पीडीएफ थिंग। चलिए, यस ग्रीष्मा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। If we have these products at home, we can use that. यस यस डेफिनेटली यू कैन यूज दैट। और सी, बहुत टाइम से पढ़े ना तो जस्ट डू वन थिंग, उसको बहते पानी में एक बार रख लीजिए। आप हाथ में रखिए और बहते पानी में रखकर अच्छे से पोंछकर आपके मंदिर में या अल्तार जो भी है आप वहां रख लीजिए। ठीक है, चलेंगे, कोई जरूरी नहीं कि आप खर्चा कर कर ही ये सब चीजें मंगाएं। चलिए बढ़ते हैं हम पीडीएफ की तरफ। सारे मुहावरात एवरीथिंग बड़ी डिटेल में देखेंगे। आपको अगर लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, बट प्लीज डोंट आस्क कि पीडीएफ ग्रुप में शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब मुहूर्त की बात पे आते हैं, हमने बात कर लिया अक्षय क्या है, एवरीथिंग इज वी हैव सीन। बहुत सारा कंफ्यूजन है कि 19 अप्रैल को बनाना है या 20 अप्रैल को बनाना है। तो सिंपल सी एक बात है कि शुरू हो रहा है 19 अप्रैल को। ठीक है, हमारी जो तृतीय तिथि बिगिन हो रही है 19 अप्रैल को 10:49 AM, आपको टाइम का ध्यान रखना है। और एंड हो रही है 20 अप्रैल को 7:27। तो जो मेरा डिस्कशन हुआ है पंडितों से और जो इसमें फील्ड में एक्सपर्ट है, तो हार्डली लोग कह रहे हैं अप्रैल 20 को। सबका कहना ये है कि अप्रैल 19 को ही मनाया जाएगा। उदया तिथि, वो सब तिथि के बहुत सारे चक्कर है जब, बट मुहूर्त वार और सब एवरीथिंग व्हेन वी आर सीइंग, तो माना जा रहा है कि 19 अप्रैल को ही मनाएंगे। और जो समय और मुहूर्त दिया है उस समय, हालांकि 20 अप्रैल तक है बट 7:27 तक ही। तो इतनी सुबह ना आपकी कोई शॉप खुलेगी, बट स्टिल आप इसको एंड कर सकते हैं आपके बहुत अच्छे मेडिटेशन से, जिसकी हम बात करेंगे अपनी क्लास में। तो पूजा का जो मुहूर्त है, अगर आप चाहते हैं, हालांकि अबूझ मुहूर्त है यानी बिना मुहूर्त के पूरा दिन अच्छा है, बट फिर भी स्टिल और स्पेसिफिक कर ले तो 19 अप्रैल 2026 को 10:49 AM से 12:20 PM तक मुहूर्त अच्छा है पूजा के लिए। ठीक है, हम पूजा की विधि देखेंगे। गोल्ड खरीदना है तो उसके लिए टाइम है अप्रैल 19 10:49 AM से 5:51 AM नेक्स्ट डे अप्रैल 28 तक। ठीक है, इज इट क्लियर? इस दौरान आप आपकी जो पूजा है, रिचुअल्स है, वो कर सकते हो। परचेजेस जो हमने देखी थी, व्हीकल परचेज करना है, गोल्ड परचेज करना है, और एनीथिंग कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है, नई प्रॉपर्टी खरीदना है, तो इस कंसिडर में हाईली ऑस्पिशियस और बेनिफिशियल होती है प्रॉपर्टी। चैरिटी आपको करना है, फूड का डोनेशन करना है, जो एसेंशियल चीजें, देखो दान हमेशा श्रद्धा के अनुसार करो, पर करो। अगर आपको 50 रुपए लग रहा है, 100 रुपए लग रहा है, 10 रुपए लग रहा है, सोचो मत, बस आपका मन खुला रखो। और वो अबेंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो पोर्टल्स है, उसको ओपन करो। ठीक है, अब गोल्ड आप खरीद सकते हैं, पर मैंने बताया अगर गोल्ड नहीं खरीद सकते हैं तो हमने जो देखा था, हल्दी, जो सूखी हल्दी है वो लिखते जाइए। चावल, अखंड चावल, जितने भी आप 11 दाने ले सकते हैं। सूखी हल्दी की 1 गठान, चावल के 11 दाने, ये आपको घर में ही मिल जाएगा। इन सबको आपको एक लाल कपड़े में बांधना है। अगर आप पूजा का जो भी आपका अल्तार है, जो भी सेट है पूजा का, वहां रखिए और उसके बाद आपके लॉकर में रखिए। इट इज इक्विवेलेंट टू परचेज ऑफ गोल्ड। ऐसा नहीं कि मैं कह रही हूँ इसकी गोल्ड की वैल्यू, बट आप जो गोल्ड खरीद के जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, वही रिजल्ट्स आपको ये हल्दी, सूखी हल्दी और चावल से भी मिलेंगे। ठीक है, पॉसिबल नहीं होता है कि हमेशा हम गोल्ड खरीद पाए, तो दिस इज वेरी गुड रेमेडी। आई होप एवरीवन, सबको क्लियर है ये। इसी तरह हमने बात कर ली कुछ भी नया वेंचर, एवरीथिंग, सब चीजें स्टार्ट करने की। अब जब हम पूजा की बात पर आते हैं, तो पूजा में हमें कब करना है? 10:49 AM से 12:20 PM अप्रैल 19, यानी कल के दिन। और इस समय पूजा करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। बिफोर दैट, लेट मी डिस्कस वन थिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट स्वर विज्ञान? एक सिंपल सी छोटी सी रेमेडी, लॉट ऑफ पीपल। तो कल का दिन आप
स्वर के हिसाब से जरूर से फॉलो करो, तो आने वाला 1 साल आपका बहुत अच्छा जाएगा। जैसे जो भी स्वर के स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि हर दिन हम मॉर्निंग रिचुअल स्वर विज्ञान से करते हैं। सिंपल सा शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। जो भी नाड़ी आपकी चल रही, जो भी नॉस्ट्रिल, जैसे हमारी ईड़ा और पिंगला, लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रिल होती है, तो जो भी नॉस्ट्रिल आपकी चल रही है, कल मॉर्निंग उठते से ही आप बिस्तर पर सोते हुए ही पहले अपनी नॉस्ट्रिल चेक करेंगे। आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है तो आप लेफ्ट पैर जमीन पर पहले रखेंगे, और आपका राइट स्वर चल रहा है तो आप राइट पैर जमीन पर रखेंगे। फिर थोड़ा बड़ा प्रोसेस है, बट हम उसे इतना लेंदी नहीं बनाएंगे, बट एटलीस्ट ये रिचुअल फॉलो कीजिए, आपका पूरा साल अलाइन हो जाएगा आपके स्टार्स से। बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी है। और उसके अलावा जब हम बात करते हैं कि हमारा जो अक्षय तृतीया है सूर्य और चंद्रमा का है, ठीक है, तो जब हम नाड़ियों की बात करते हैं तो हमारी जो पिंगला नाड़ी है वो सूर्य है, ईड़ा नाड़ी है चंद्र है। तो कल किसी भी तरह 15 मिनट आप नाड़ी शोधन कीजिए। नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो एक थोड़ा सा तरीका आपको मैं बता देती हूँ। देखो, रिचुअल सब अपनी जगह है, बट कहीं ना कहीं मेडिटेशन और आपकी ब्रीदिंग डायरेक्ट अलाइनमेंट है आपका कॉस्मिक एनर्जी के साथ। बिलीव इट और नॉट, जब आप प्रॉपर वे में ब्रीथ करते ना, आप खुद ही, जब आप थोड़ी देर भी प्राणायाम करेंगे ना, तो यू विल फील डिफरेंट, यू विल फील चेंज इन योर एनर्जी। और जितनी आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, उतना जल्दी आप रिजल्ट्स को, मैनिफेस्टेशंस को अट्रैक्ट करोगे। आप कितने भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल कर लो, कुछ भी कर लो, बट अगर आपकी अंदर से क्लींजिंग नहीं है, आप प्रॉपरली अलाइन नहीं हो, तो आप अट्रैक्ट कर ही नहीं पाओगे। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, ये आपको अलाइन करने में बहुत हेल्प करता है। क्विकली बता रही हूँ, कल तो आपको कंपलसरी करना ही है। डेली आपकी लाइफ का भी आप पार्ट बना लेते हो तो आप इसके अमेजिंग रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहली बात, आपको स्ट्रेट बैठना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल मैं नहीं बताऊंगी, सिर्फ बैठना है, बैठना है। कभी हम फ्यूचर में इस बारे में बहुत विस्तार से बात करेंगे। आपको स्ट्रेट बैठना है तो आपको आपके नाड़ी शोधन प्राणायाम की रिजल्ट्स मैक्सिमम मिलेंगे। दूसरी बात, जब हम श्वास लेते और छोड़ते हैं, तो हम क्या इतनी भागदौड़ वाली जिंदगी में ना, श्वास से भी हम शॉर्टकट में ले रहे हैं, चेस्ट तक ले लेते हैं और छोड़ देते हैं, आधी बार तो हमें ध्यान भी नहीं रहता। सिर्फ 10 या 15 मिनट के लिए आप आपकी श्वासों पर भी ध्यान देंगे, कहाँ तक जा रही है, कहाँ तक आ रही है। तो आपकी श्वासें नाभि से 2 इंच नीचे, आपके नाभि और आपके जेनाइटल्स, उसके सेंटर के एरिया तक आप इमेजिन करेंगे वहां तक आ रही हो। जब श्वास आप अंदर ले रहे हैं तो पूरा आपके नेवल के नीचे तक आ रही है और आपका पेट फूलेगा। जब हम हवा भरते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा फूलता है या पिचकता है? हम क्या होता है, देखना, आप नोटिस करना, आप जब श्वास लोगे ना तो आपका पेट अंदर जाता है। दिस इज रॉन्ग वे। जब आप थोड़े टाइम तक ध्यान देना शुरू करोगे ना, तो अपने आप वो आपकी रूटीन में बन जाएगा। तो ठीक है, ज्यादा समय इस चीज में नहीं लेती हूँ। श्वास लेना और छोड़ना और किस तरह, जल्दी से समझ लीजिए। बहुत से लोग प्राणायाम कराते हैं, करते हैं, बट बेसिक्स उन्हें नहीं पता है। हमेशा आपका जो प्राणायाम होगा आपकी लेफ्ट यानी चंद्र नाड़ी से होगा। पहले आप लेफ्ट श्वास छोड़ेंगे, पूरा अपने आप को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। ये जो 2 उंगली हैं, ये 2 उंगली, ये आपकी थर्ड आई पे होगी। हम आपका होगा राइट आई पे, राइट नॉस्ट्रिल पे। और ये बाकी की ये जो 2 फिंगर्स हैं, ये होगी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे। मैंने ये करा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैंने पूरी श्वास छोड़ी, पूरी छोड़ी। और जब मैं छोड़ रही हूँ मेरा पेट पूरा अंदर जा रहा है। जब श्वास ले रही हूँ मेरा पेट पूरा फूल रहा है, और श्वास को मैं इमेजिन कर रही हूँ मेरे नेवल के नीचे तक जा रही है। मैंने नॉस्ट्रिल बंद करी और फिर राइट से मैंने पूरी छोड़ी, राइट से इन करी और लेफ्ट से छोड़ी, ठीक है। ये सही प्रक्रिया है अनुलोम विलोम प्राणायाम की, नाड़ी शोधन की। कल के दिन से आप शुरू करते हैं तो आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। और डेली आप 10 to 15 मिनट्स कर सकते हैं। तो मुझे जरूर फीडबैक बताइएगा, व्हाट चेंजेस यू आर सीइंग इन माय लाइफ, इन योर लाइफ। तो मेन चीज, आपको स्ट्रेट बैठना है। सेकंड, श्वास आपको नाभि के नीचे तक लेना है। जब श्वास लेंगे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ेंगे तब आपका पेट अंदर जाएगा। और तीसरी बात, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा श्वास छोड़कर और फिर आपको आपका नाड़ी शोधन शुरू करना है।
इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर बाद में हमारा टाइम बचता है तो 5 से 10 मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो अब मैं बीच में स्क्रीन नहीं देखूंगी, सीधे हम पीडीएफ पे बात करते हैं। हमें पूजा कब करना है उसका मुहूर्त हमने देख लिया है। हमें क्या क्या आइटम्स चाहिए? गंगा जल नहीं अवेलेबल है तो आप क्लीन वाटर ले सकते हैं। लाल या पीला कपड़ा ले सकते हैं, हमारे कॉटन के ब्लाउज पीस आते हैं, उनमें से कुछ भी, छोटा बड़ा एनी साइजेस ओके। फ्लावर्स, देखो फ्लावर्स जनरली आप कलर प्रेफरेबल हम करेंगे जैसा हमारा रिचुअल्स है ना उस हिसाब से, ठीक है। तो जनरली लोटस या हमारे जो गेंदे के फूल है वो, कुमकुम, हल्दी, अक्षत। जब भी मैं अक्षत या चावल की बात करती हूँ, अनब्रोकन राइस लेंगे, हमारा दिया लेंगे, अगरबत्तियां लेंगे, कॉइन्स, अगर आपके घर में चांदी के सिक्के हैं, गोल्ड के सिक्के हैं, अगर अवेलेबल है तो लीजिए। फ्रेश फ्रूट्स एंड स्वीट्स, पंचामृत, पंचामृत मिक्सचर होता है, मिल्क, कर्ड, हनी, घी और शुगर, 5 तरह के अमृत को मिलाकर जब हम कहते हैं थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी, दिस इज पंचामृत। तुलसी लीव्स, हम देखेंगे हमारी पूजा में, हमारी हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए हर जगह हम तुलसी लीव्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि तुलसी लीव्स में मर्क्यूरी कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो हमारी एनर्जीज क्लियर करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। और एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, जितना ज्यादा आप क्लीन हैं, आप नेगेटिविटी आप में नहीं है, उतनी जल्दी आपको हर चीज, आपका मैनिफेस्टेशन हो, आपके इंटेंशंस हो, आपके संकल्प हो, उतने जल्दी फलित होते हैं। पान की पत्तियां, ठीक है, सुपारी, मैंने सुपारी भी दिखाई थी शायद, ये सुपारी, ठीक है। दक्षिणा, आप जो भी रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। भगवान की छोटी सी लक्ष्मी और लॉर्ड विष्णु की साथ वाली या तो तस्वीर या मूर्ति, और कलश आपको रखना है जिसके ऊपर आप पान के पत्ते और नारियल रख सकते हैं। कहते हैं जब हम कलश रखते हैं तो हमारे पूरे 5 तत्व बैलेंस हो जाते हैं। हमने बहुत डिटेल में स्वर विज्ञान की क्लास में देखा है। और हमारे जब 5 तत्व बैलेंस होते हैं तो भी हमारी बॉडी अलाइन होती है, ठीक है। जो भी आपका पूजा का एरिया उसे क्लीन कर लो, और हमेशा ध्यान रखना जब हम पूजा करते हैं ना, तो हमारा जो भी पाटा है जहां हम ये सारी चीजें सजा रहे हैं या लगा रहे हैं, भगवान का दिया लगा रहे हैं, हमारी नाभि से ऊपर, बहुत से लोग क्या करते हैं जमीन पे बिछा देते हैं, तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। आप थोड़ा सा उसको उठाकर आपके नेवल एरिया से ऊपर कीजिए, आपके पूजा का जो भी पटिया या पाटा या वॉट एवर इट इज। सुबह जल्दी नहाकर, जो हमारा समय है उस हिसाब से पूजा की चौकी बिछाइए, अपने जो भी भगवान है, डेटीज है, उनको बिछाइए, लाल या पीला कपड़ा लगाइए। संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संकल्प इज नथिंग बट आप जो भी आपकी इच्छा है वो इंटेंशन सेट करना। जनरली क्या करते हैं, हाथ में पानी लेकर आप आपका संकल्प आपकी जो भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि भगवान मुझे ये मिल जाए, जो भी हमारे रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, अगर हम वेल्थ के लिए कर रहे हैं, हम डेप्ट रिमूवल के लिए कर रहे हैं, तो आप अपनी लैंग्वेज में आंखें बंद करके बहुत सच्चे भाव से वो इंटेंशन सेट कर सकते हैं, संकल्प ले सकते हैं प्रार्थना करते हुए भगवान, ठीक है। तो संकल्प इज नथिंग बट कंसंट्रेशन करना है आपकी इंटेंशन पर, आपकी जो भी इच्छा है उस पर, एकदम सच्चे दिल से, दिया और अगरबत्ती लगाते हुए। कलश को पानी से भरिए, मैंगो लीव्स लगाइए जैसे हम लगाते हैं, उसकी जो मुंह रहता है उस पर, उसके टॉप पर नारियल रखिए, ठीक है। ये भी अबंडेंस के लिए बहुत अच्छा है। ऑप्शनल है, आप नहीं कर सकते मत कीजिए, बट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑफरिंग में आप क्या क्या दे सकते हैं? स्प्रिंग, उस समय आप गंगा जल स्प्रिंकल कीजिए, छिड़काव कीजिए उस जगह पर। जो भी माता जी भगवान की तस्वीर है उसको हल्दी कुमकुम लगाइए, चावल डालिए, फ्लावर, तुलसी, धूप दिखाइए, फ्रूट्स और स्वीट्स दिखाइए, और पंचामृत थोड़ा सा आप छिड़क दीजिए। उसी तरह अगरबत्ती और आपका दिया जैसे सर्कुलर मोशन में नॉर्मल जो हमारी पूजा करते हैं उस तरह करें। इस दिन लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली, बहुत अच्छा है, यानी ये होते हैं लक्ष्मी जी के 108 नाम, इनको प्रॉपर सीक्वेंस में बोला जाता है। आप एक ही माला फेरिए लक्ष्मी अष्टोत्तर शतानवली की, ये आपको आराम से गूगल पे मिल जाएगी जब आप ये मंत्र डालेंगे, तो लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली। अगर ये पॉसिबल नहीं है तो विष्णु सहस्त्रनाम। अगर मैं बोलूंगी तो प्रेफरेंस आप लक्ष्मी अष्टोत्तर शतनामावली को दीजिए, नहीं तो फिर विष्णु सहस्त्रनाम।
आपको नहीं लग रहा है तो यूट्यूब पर आप चला दीजिए आपकी पूजा के समय। और यही आप अगर कमल गट्टे की माला पे करेंगे तो बहुत अच्छा है। लक्ष्मी जी का एक एक नाम लीजिए और कमल गट्टे की माला पर उसकी माला फेरिए। और ये सब भी नहीं है तो ओम श्री महालक्ष्माय नमः आप एक माला फेर सकते हैं। और बिलीव में अगर आप में से कोई भी अबंडेंस और वेल्थ के लिए देख रहे हैं तो कमल गट्टे की माला जरूर से ला लीजिए, इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव। अक्षय तृतीय स्तोत्र या कथा आपको आराम से मिल सकती है यूट्यूब पे, आप वो पढ़िए। लक्ष्मी जी की आरती कीजिए। चैरिटी और डोनेशन में आप फूड, कपड़े, गाय को चारा, पैसा, गोल्ड तो खैर इस समय चैरिटी करे जैसा है नहीं, फूड डोनेशन, किसी भी तरह का डोनेशन अच्छा है। इस दिन है ना जो हम मटका रखते हैं ना, पानी का मटका, नया पानी का मटका लाना भी बहुत अच्छा है। घर में रखना भी अच्छा है और कहीं पर आपको ऐसा लग रहा है तो आप बड़े मटकों का दान भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ऑस्पिशियस है। इट इज इक्विवेलेंट टू बाइंग गोल्ड। कहीं पर भी अभी जैसे गर्मी आ रही है तो बड़े मटके लगा दो, या आप पशु पक्षियों के लिए कुछ भी पानी का स्तोत्र शुरू करवा दो, दैट इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा गोल्ड या सिल्वर खरीदिए, उसके ऑप्शन में हमने ये चीजें देख ही ली है। आपके अगर बिजनेस है तो बिजनेस की नई बुक स्टार्ट कीजिए, नया सेविंग अकाउंट स्टार्ट कीजिए। कुछ ऑप्शनल चीजें हैं, 7 चावल के दाने अगेन अखंड लाल कपड़े में बांधिए और ये पूजन में रखिए और पूजन होने के बाद अपने वॉलेट में रख लीजिए उसे। इससे भी कहते हैं आपका धन का स्रोत अबंडेंस बढ़ती जाएगी, आपका वॉलेट कभी खाली नहीं होगा। और इस पूजा में चांदी का या लक्ष्मी जी की चरण पादुका कुछ रखिए और जब पूजा हो जाए तो वही चीज आपके कैश बॉक्स में रख दीजिए। अब हमें प्रॉब्लम है कि हमारे पास स्टडी इनकम नहीं है, हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, इनकम कम है, कर्जे खत्म नहीं हो रहे हैं, हमें जो फाइनेंसेस हैं उनको स्टेबलाइज करना आजकल मेजर लोगों की प्रॉब्लम है। एंड लिसन वन थिंग जो मैं भूल गई, इस साल का जो अक्षय तृतीय है वो और ज्यादा पावरफुल है बिकॉज ऑफ कॉस्मिक अलाइनमेंट्स। ठीक है, अगर हम न्यूमरोलॉजी वाइज भी देखें तो इस साल नंबर 1 आ रहा है और जो एस्ट्रोलॉजिकल अलाइनमेंट है वो भी इस तरह की ये बहुत अच्छा योग दे रहा है। तो कुछ न कुछ रेमेडी आप जरूर कीजिए, जरूरी नहीं सब रेमेडी कीजिए, आपकी इच्छा के अनुसार और जरूरत के अनुसार कुछ भी रेमेडी कीजिए। इट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स, बट आपको पूरे साल भर ये रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, तो पूजा की प्रोसेस क्या है, उसी तरह अपना घर साफ सुथरा वगैरह करना, अपना एंट्रेंस क्लीन करना, गोमती चक्र जो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कौड़ी शील्ड्स आपको मैंने बताई है, कमल गट्टा, लोटस सीड्स भी आपने देखे हैं, ये सब चीजों की हमें जरूरत होगी। लाल कपड़ा लेना है, लक्ष्मी जी का फोटो या मूर्ति, एक सिल्वर का कॉइन या अगर वो नहीं है तो कोई भी करेंसी नोट आप ले सकते हैं, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, दिया, फ्लावर्स लेना है, एक दिया लेना है, सरसों के तेल का दिया होगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सरसों के तेल का प्रिफरेबल है, कपूर, स्वीट्स, और प्रिफरेबली वाइट स्वीट्स लिए तो ज्यादा अच्छा है, जैसे पेड़ा या खीर वगैरह। लक्ष्मी जी को वाइट चीजों का भोग लगता है। लक्ष्मी जी का मंत्र जाप हम करेंगे, हम कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, हम ईस्ट या नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठेंगे। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन, ये सब चीजें भी मैटर करती है। दिया लगाना है, अगरबत्ती लगाना है, सिंपल सी चीजें। जो भी आपका सिक्का, कॉइन या नोट है, आपका जो भी करेंसी नोट है उसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, या आपकी लॉकर कीज है, वॉट एवर जो भी आप पूजा में रख रहे हो उस पे आप 108 बार चैंट करेंगे, ओम श्री महालक्ष्म्याय नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अगर हो सकता है तो एक हाथ में आप ये रखिए और एक हाथ से कमल गट्टे से माला फेरिए। कमल गट्टा नहीं पॉसिबल है तो तुलसी, बट तुलसी की थोड़ी हैंडी माला नहीं होती, तुलसी जी की छोटे बीज होते हैं, तो कमल गट्टा इज वेरी गुड फॉर फाइनेंसेस। और चैंट करते समय विजुलाइज कीजिए कि आप आपके डेब्ट से फ्री हो गए हो, अच्छा मनी सेव कर रहे हो और फाइनेंशियल ईज है। हमेशा डेट्स क्लियर अगर आपको करना है तो उसकी जो भी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है
ट्यूसडे को देने की कोशिश कीजिए। बड़ी नॉमिनल, भले ही कितना भी नॉमिनल अमाउंट है, पर शुरुआत मंगलवार को दीजिए। भले आपका हैंड लोन है या बैंक लोन्स हैं, कुछ भी है, आप उसकी रीपेमेंट की शुरुआत मंगलवार से कीजिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके डेट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है हनी राइस की रेमेडी फॉर मनी फ्लो। ये आप आपके ऑफिस प्लेस, आप एक दो कितने भी है आप बना सकते हो। मैं इसको करती हूँ कांच की छोटी सी बॉटल में। ठीक है। आप चाहे तो बाउल में कर सकते हैं, किसी भी तरह। थोड़ा सा हनी, शहद आपका, थोड़े से चावल और 5 तुलसी की लीव्स एक बाउल में आपको मिक्स करना है। अगर नहीं तो आप कांच की एक छोटी सी बॉटल में भी उसे डाल सकते हैं। ठीक है। और जब आप पूजा कर रहे हैं तब आप आपके अवतार पे रखेंगे और अपनी भाषा में जो भी है आप प्रे करेंगे कि महालक्ष्मी ऐसा कीजिए, मेरी पैसा मल्टीफोल्ड बढ़े, मेरे कर्ज से मुक्त हो जाऊं, कंटिन्यूअस मनी आए। जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपके दिल के भाव है, आप उसे बोलिए। और फिर ये जो आपकी बॉटल है या जो बाउल है, ये आपके ऑफिस में, कैश काउंटर पे, घर पर, आपके लॉकर के पास, आप कहीं भी रखिए। हनी आप थोड़ा सा मिलाइए। ठीक है ना। कुछ भी क्वेश्चंस है तो नोट डाउन कर लीजिए, हम सब इसके बाद लेंगे। जो फोर्थ रेमेडी, आप इसमें से एक भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, आप औरों के लिए भी कर सकते हैं। कोई ट्रेवल कर रहा है तो उसके बिहाफ पर आप कर कर उनको ये चीजें दे सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट कि आप कर रहे हैं तो ये आप ही के लिए काम आएगी। हनी राइस की रेमेडी आपने बना दी, आपके बच्चों के लिए बना दी और उनको कह दी कि ये बॉटल तुम रख लो। ठीक है। तो अक्षत और रेड क्लोथ की रेमेडी पैसों के लिए, 11 चावल के दाने लेना है। सी, ये काउंट ऑल्सो मैटर्स, 11 दानों में ज्यादा कुछ भी नहीं लगेगा। पिंच ऑफ हल्दी, 1 कौड़ी का शेल, सिल्वर कॉइन या 1 रुपए के सिक्के का कॉइन, बेसिकली कॉइन लेना है। इन सबको लाल कपड़े में बांधना है और वो लाल कपड़े को लाल धागे से बांध देना है, जो हमारी मोली होती है। इसको आप अपने वॉलेट में रखिए, बहुत छोटा सा पैकेट बन जाएगा। लॉकर में रखिए। ठीक है। आपका बैंक लॉकर है उसमें रखिए। ये आपका मनी फ्लो ऑन गोइंग करने में और प्रॉस्पेरिटी लाने में बहुत हेल्पफुल है। इस दिन आपको दान करना चाहिए, अगर आप वेल्थ के लिए कर रहे हैं तो येलो फूड आइटम्स, गुड़। गुड़ आपकी, अगर आप कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है तो आपको पता होगा कि सन की बहुत अच्छी रेमेडी है। और जो भी है, आज हम सन और मून को ही बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अक्षय तृतीया के दिन। घी, कपड़े, मंदिर में घी दान करना भी बहुत अच्छी रेमेडी होती है। यानी जब जब वो घी से दिया चल रहा है, वो आपके लिए ब्लेसिंग है। तो घी, मंदिर में घी दान करना, जितनी आपकी श्रद्धा, इज अ वेरी गुड रेमेडी टू बैलेंस योर स्टार्स। क्लोथ्स, कपड़े दे सकते हैं आप नीडी को, मनी दे सकते हैं। गाय को चारा देना इज वेरी वेरी गुड रेमेडी। और जो गरीब औरतें हैं उन्हें दान देना भी बहुत, माँ लक्ष्मी जी को हम डायरेक्टली प्रसन्न करते हैं अगर हम गरीब औरतों को दान देते हैं और गाय को चारा चढ़ाते हैं। अब टेल मी, हाउ मैनी ऑफ यू नो अबाउट स्विच वर्ड्स? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है। स्विच वर्ड्स अगर मैं सिंपल वे में बोलूं तो क्या होता है, अगर मैं चाइना गई और मैंने वहां हिंदी में बात करी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये दे दो, तो दे विल नॉट अंडरस्टैंड। तो इसी तरह जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी जो लैंग्वेज है, मैं उस लैंग्वेज में बात करूं तो वो मुझे जल्दी देगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं ना, बड़ी इजी वे में। तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, उसकी लैंग्वेज इज स्विच वर्ड्स। स्विच वर्ड्स। तो स्विच वर्ड्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फ्यू वर्ड्स। सिंपल है। तो हर चीज के लिए स्विच वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो हमारे मनी से रिलेटेड जो स्विच वर्ड्स हैं, हम इस दिन चैंट करते हैं तो हमें उसके रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं। एंड स्विच वर्ड इज रियली वेरी ब्यूटीफुल थिंग। अगर आप इसके बारे में अवेयर नहीं हैं तो पढ़िए। वेरी सिंपल और इजी टू डू, विदाउट एनी खर्चा, विदाउट एनी एक्सपेंसेस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो जब हम बात करेंगे स्विच वर्ड्स की, तो आप चैंट कर सकते हैं काउंट डिवाइन नाउ, काउंट डिवाइन नाउ। तो आप थोड़े से 4-5 बार बोलोगे तो अपने आप आपकी जुबान पे आ जाएगा, काउंट डिवाइन नाउ, काउंट डिवाइन नाउ। कोई आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं कि ये समय नहीं कर सकते, नहाते समय नहीं कर सकते।
जब आपको दिल में आ रहा है आप चैंट कीजिए। सी आई ऑलवेज वांट कि हम इतनी सारी मोडेलिटीज जानते हैं तो हम सीखते रहे और मिक्स करते रहे। तो मेरी हर क्लासेस में तरह तरह की रेमेडीज में बताती रहती हूँ। तो हम सिर्फ स्टिक नहीं करेंगे पूजा पाठ मेडिटेशन। आई नो देयर वैरायटी ऑफ पीपल, किसी लोगों को मेडिटेशन बिल्कुल समझ में नहीं आता है, किसी को चैंटिंग समझ में नहीं आती, किसी को पूजा पाठ। तो जो चीज आपको अप्रोच करी, जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है, यू कैन डू दैट। अब मेजरली लोग आजकल बहुत इश्यूज आ रहे हैं, रिलेशनशिप प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज है, सपोर्ट नहीं है हस्बैंड का, इमोशनल कनेक्शन नहीं है, रिलेशनशिप में वो स्पार्क नहीं बचा है। ठीक है, फ्रिक्वेंट फाइट्स होती है, वो हमारा जो मिड लाइफ क्राइसिस है वो चल रहा है, एक घर में रह रहे हैं पर एक दूसरे से बातचीत ही नहीं है। तो ये सब सिर्फ अक्षय तृतीया सिर्फ फाइनेंशियल अबेंडेंस के लिए नहीं है, हर तरह की अबेंडेंस है। आपकी इमोशनल अबेंडेंस, आपकी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी अबेंडेंस, ये सब भी देता है। तो और भी अच्छी अच्छी रेमेडीज हम देखेंगे। ये रेमेडीज लिखी नहीं है, ये मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज और बहुत सारे लोगों के अच्छे फीडबैक्स हैं। हनी की बॉटल, शहद की छोटी सी बॉटल लेना, 20-25 रुपीज में आ जाती है। उसमें एक स्लिप में आपको नाम लिखना है जिनके साथ रिलेशनशिप आपको ठीक करना है। आपको नहीं करना है, आपके बच्चों के लिए आप कर सकते हो, आपकी सिस्टर XYZ किसी के लिए भी। दैट मीन्स इसमें आप प्रॉक्सी कर सकते, प्रॉक्सी दैट मीन्स दूसरों के लिए, इट्स नॉट नेसेसरी। वो असर करेगा जिसका नाम लिखा हुआ। तो शहद की बोतल में जो भी दो जनों की रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, एक स्लिप में वो नाम लिखिए, शहद में डाल दीजिए, दोनों हाथ से इंटेंशन दीजिए कि सो एंड सो पर्सन के रिलेशनशिप अच्छे हो गए या वॉट एवर यू आर वांटिंग, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहीं भी उसको आप छुपा दीजिए। छुपा दीजिए दैट मीन्स बार बार दिखेगा तो लोग पूछेंगे ना, तो उसको कहीं भी ऐसा रख दीजिए कि ज्यादा दिखे नहीं। और जब आपके रिलेशनशिप ठीक हो जा रहे हैं, आपका पर्पस सॉल्व हो जा रहा है, तो आप उसको पानी में बहा सकते हैं, नहीं तो कहीं मिट्टी में आप छोड़ सकते हैं। दैट मीन्स नेचर के पास छोड़ना है जब भी आपका पर्पस सॉल्व हो जाता है। जैसे हमने वेल्थ और मनी के लिए देखा, हम येलो चीजों को प्रेफरेंस देंगे, उसी तरह जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम वाइट, पिंक, रेड, ये स्पार्क के होते हैं। जिन्होंने मेरे साथ कलर थेरेपी की क्लास करी है वो जानते हैं, रिलेशनशिप में स्पार्क हर चीज के लिए हम देते हैं पिंक और रेड कलर। ठीक है, तो पिंक और रेड कलर का कपड़ा, राधा कृष्ण जी की मूर्ति या फोटो, क्योंकि इन्हें कहा जाता है डिवाइन लव का सिंबल है। घी, रोज सेंटेड दिया, रोज इज ऑल्सो गुड रेमेडी। रोज किसी भी तरह से, जब जैसे आपका रिलेशनशिप इश्यूज है तो रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल पहनते हो आप। इसी तरह कहते हैं अगर आपको रिलेशनशिप का इश्यू है तो जो गुलाब का इत्र है, जो भी पार्टनर के बीच इश्यू चल रहा है, उस पार्टनर के फोटो पर थोड़ा सा रब करके उसे दबाकर, इत्र की बॉटल वहीं दबाकर रख दो। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड रेमेडी, ट्राइड एंड टेस्टेड। एक और बार रिपीट करूंगी, गुलाब का इत्र, बट मेक श्योर कि सिंथेटिक इत्र नहीं है। आपको बड़ा इजीली 150-200 में इत्र की इतनी सी बॉटल मिल जाती है। उन कपल्स के फोटो पे लगाओ और वो इत्र की छोटी सी इत्तू सी बॉटल आती है, वही उसी फोटो के वहां रखकर कहीं पर ऐसा छुपा दो कि बार बार दिखे नहीं। बहुत जल्दी से रिलेशनशिप इश्यू सॉल्व करता है। बीच बीच में आते जा रहे हैं तो बताते जा रही हूँ, लिखते जाइए। पिंक फ्लावर्स ले लीजिए, जैसे रोज हो गया, लोटस हो गया। क्रिस्टल या ग्लास का बाउल विथ क्लीन वाटर, गुलाब की पत्तियां, लाल चूड़ियां। ठीक है, ऑप्शनल है, ले लोगे तो अच्छा है इफ यू आर मैरिड एंड यू वांट गुड रिलेशनशिप। मिश्री लो, मिश्री देखो वो जो क्यूब वाली आती ना वो मत लो, एक कुंजा मिश्री आती धागे वाली, अगर वो मिश्री है तो बहुत अच्छा है। या ऐसी कोई भी मिठाई जो आप दोनों को पसंद है, जिनकी रिलेशनशिप सुधारना है। एक पेपर लो, हार्ट शेप, हार्ट शेप नहीं भी हो तो नॉर्मल पेपर ले लो, हार्ट शेप दैट मीन्स यू हैव टू कट, नहीं तो नॉर्मल पेपर ले लो जिसमें जिन भी लोगों का नाम रिलेशनशिप इश्यूज रिजॉल्व करना है उनके नाम लिखिए। अब स्टेप बाय स्टेप रिचुअल कैसा होगा, सुबह उठना है, हल्के कलर के लाइट कलर के कपड़े पहनना है, पिंक पहनना है या रेड पहनना है। आपका पूजा का स्पेस आप डेकोरेट करोगे, लाल या पिंक कपड़ा बिछाओगे, ठीक है, राधा कृष्ण जी की मूर्ति बिछाओगे, दिया लगाओगे घी का, और रोज सेंटेड
कुछ भी आपकी इंसेंस अगरबत्ती जलाओगे, हमेशा ध्यान रखना जो रोज का इंसेंस है दैट इज वेरी गुड फॉर रिलेशनशिप। अगर आपको रिलेशनशिप इश्यूज भी आ रहे हैं तो आप रोज का गुलाब का इत्र लगाना भी शुरू करो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। संकल्प लेना है, संकल्प को हम ग्रांटेड नहीं लेंगे क्योंकि संकल्प इज मेजर पार्ट, और हम लोगों को ऐसा लगता है कि क्या है इसमें। संकल्प बेसिकली हाथ में पानी लो और फिर इंटेंट करो, तो वो जल्दी फलीभूत होता है। अपने पार्टनर का नाम लो, फोटो लो, या कोई पेपर पे जिसपे दोनों का फोटो, दोनों का नाम लिखा हो या फोटो हो, जो भी आपकी रिलेशनशिप से रिक्वायरमेंट है या आप चाह रहे हो कि आपके रिलेशनशिप में हो जाए, तो इस दिन बिल्कुल साफ मन से डिवाइन से आप प्रार्थना करोगे। रिलेशनशिप में ट्रस्ट चाहिए, हार्मनी चाहिए, आपका पार्टनर ओवर पॉजिटिव है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, वॉट एवर, बट हमेशा संकल्प पॉजिटिव वे में लेंगे, ठीक है। और आपका जो पेपर है वो आपने जो अवतार बनाया, आपके जो राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई है उसके पास रखिए। जो लव मंत्र है ओम क्लीम श्रीम राधा कृष्णाय नमः, 108 टाइम्स आप उसे चैंट करेंगे, ठीक है। जो क्लीम है वो बीज मंत्र है लव एंड अट्रैक्शन का। या तो आप रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ले सकते हैं, कमलगट्टा भी ले सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल आप उंगली पे भी गिन सकते हैं, इसमें कमलगट्टा जरूरी नहीं है। कमलगट्टा इज मेनली फॉर फाइनेंसेस, ठीक है। अब जब क्लीम की बात आई है तो एक बात बता दूं आपको, क्लीम चार्म, KLEEMCHARM, जो मैरिड है प्लीज आप ना करें। अच्छा लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए क्लीम चार्म इज अ वेरी वेरी बेनिफिशियल स्विच वर्ड। क्लीम चार्म, उसको हम सिर्फ क्लीम चार्म, वी विल यूज इट एज अ स्विच वर्ड। क्लीम चार्म यू विल सी, जैसा लाइफ पार्टनर आप चाह रहे हैं, जैसा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको बहुत जल्दी मिलेगा। हाथ जोड़ के विनती है मैरिड लोग ना करें, ठीक है। अब इसके अलावा आप क्या रेमेडीज कर सकते हैं, रोज वाटर का ब्लेसिंग बाउल बना सकते हैं। एक बाउल में वाटर भरिए, थोड़ी सी रोज पेटल्स डालिए, तुलसी डालिए, थोड़ा सा एकदम बिट हल्का सा शहद डालिए, और इस बाउल पर प्रे कीजिए कि जो भी हमारे रिलेशनशिप है उसमें ऐसी ही मिठास आए जैसे राधा कृष्ण के प्यार की तरह। और आपका जो भी रूम है, आपका घर है, वहां स्प्रिंकल कीजिए बहुत अच्छे से हर कोने कोने में, ठीक है। बैंगल्स ऑफर करना इज वेरी गुड टू राधा जी। अगर आपके पास राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहां बैंगल ऑफर कीजिए, या फिर किसी भी लेडी को ऑफर कीजिए जो नीडी है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड। देखिए छोटी छोटी चीजें ऐसा लगता है कि इससे क्या ही रिजल्ट्स मिलेंगे, बट मिलते हैं। कहीं ना कहीं ये आपके प्लैनेट्स भी बैलेंस करने में हेल्पफुल होता है। कभी हो सकता है आपका शुक्र इम्बैलेंस है इसलिए आपको रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, ठीक है। पूजा के बाद आप भी वो रेड बैंगल्स पहन सकते हैं, या जो लाल धागा आपने पूजा में रखा है उसको अपने पर्स में रख सकते हैं, या अपने पिलो के नीचे रख सकते हैं अच्छे रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मिश्री या कुछ भी स्वीट राधा कृष्ण जी को अर्पण करें, और उसके बाद प्रसाद के स्वरूप आप भी खाएं। कुछ एफर्मेशंस हैं, माय रिलेशनशिप इज फिल्ड विथ लव ट्रस्ट एंड हार्मनी, या आपके मन में कोई भी भाव आते, देखो अफर्मेशन जरूरी नहीं है इंग्लिश में ही की जाए, जो भी आपके भाव है, जो भी आपकी मदर टंग है, पॉजिटिव वे में आप अफर्म कीजिए। अफर्मेशन बहुत जल्दी काम करती है, और कल के दिन तो श्योरिटी से। चैरिटी आप क्या कर सकते हैं, पिंक या व्हाइट कलर के कपड़े, बैंगल्स, स्वीट्स, यंग गर्ल्स को, जो टीनेजर गर्ल्स हैं ना, उनको मिठाई देना व्हाइट कलर की इज ऑल्सो अ वेरी गुड रेमेडी फॉर रिलेशनशिप्स, या विडो लेडी को, ठीक है। अब मुझे बताइए यहाँ तक किसी का कुछ क्वेश्चन, तो हैंड रेज कीजिए, फिर एक दो रेमेडी और लेंगे। जब तक जस्ट एक क्विक ब्रेक, मैं भी पानी पी लेती हूँ, आप भी पानी पी लो, गर्मी बहुत है, पानी पीते रहिए। जी उदय जी। उदय जी अनम्यूट कीजिए।
बोला तो वापस प्लीज रिपीट करें। क्या चीज रिपीट करूं सर? राधा कृष्ण जी का मैं उनका मंत्र बोले थे ना, आप क्लीम के पहले बोले थे ना, और क्लीम के साथ क्या है, सिर्फ क्लीम है कि क्लीम चैंट ऐसे कुछ बोले आपने? मुझे आप बताइए, लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करने के लिए बोल रहे हैं या रिलेशनशिप के लिए बोल रहे हैं? लाइफ पार्टनर। अट्रैक्ट करने के लिए क्लीम चार्म, मैं चैट बॉक्स में लिखती हूँ। ये स्विच क्लीम। वर्ड है, ये मंत्र नहीं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चैट बॉक्स। हम्म। क्लीम। अच्छा, आ गया। अ, थोड़ा सा कुछ ग्लिच दिख रहा है। कल है। देखिए, मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, कैन यू सी दैट? आपके बहुत सारे मैसेजेस हैं, मैंने देखे नहीं, कोई बात नहीं, मैं सारी स्लाइड्स है ना एक बार रिपीट कर दिखा दूंगी। तो आप उसको फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर रह गया है तो। ठीक है। उदय जी, इज दैट ओके? क्लीन चार्म आपने देख लिया। और किसी का कुछ क्वेश्चन, और शैल वी प्रोसीड? आगे बढ़े? ठीक है। एक दो रेमेडीज हम और देखते हैं। मंत्र टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स, आप लक्ष्मी जी का ही मंत्र बोलिए जो हमने देखा है। तो वो ही स्पेशली ऐसा कोई मंत्र नहीं है टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। फिर भी हम बिजनेस के लिए देखेंगे। ठीक है। अब मेन हमारे लिए क्या चीजें रहती? पैसा, रिलेशनशिप, हेल्थ। ये ही मेजर इश्यूज है। और मैं तो कहूंगी फाइनेंसेस और ये रिलेशनशिप छोड़ के सबसे पहले हमें हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। अगर हमारा मन स्वस्थ है तो एवरीथिंग इज गुड। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। और हेल्थ अच्छी है तो हम पैसों के लिए कहीं ना कहीं आगे पीछे कोशिश कर ही लेंगे। पर अगर शरीर ही अच्छा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल पीस, आपकी जो लगातार जो बीमारी चली आ रही है, अगर ऐसा लग रहा है घर में कंटिन्यूअस कोई बीमारी है, थकान है, इमोशनल स्ट्रेस है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है आज का दिन, आई मीन अक्षय तृतीया का दिन, ये सब हटाने के लिए। क्लीन वाटर और गंगा जल चाहिए। तुलसी लीव्स वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बताया। तुलसी लीव्स में आपका मर्क्यूरी कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, आप गूगल कर सकते हैं। मर्क्यूरी कंटेंट से आपकी बहुत सारी नेगेटिविटीज रिमूव होती है। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आते हैं ना, तो तुलसी जी में डेली दिया लगाइए, या तो इवनिंग या मॉर्निंग, मॉर्निंग तो नहीं इवनिंग लगाइए, तो भी आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और थोड़ी देर 2-5 मिनट बैठकर आप आपका पूजा पाठ या मंत्र जो आपको चैंट करना है कर सकते हैं। गाय के घी का दिया, येलो फ्लावर्स, फ्रेश नीम की पत्तियां या नीम का तेल, अगर पॉसिबल हो तो, पत्तियां अवेलेबल नहीं हो, कपूर। कपूर भी अगर देसी लो तो अच्छा है, आजकल वो केमिकल वाली कपूर रहती है, उसका कोई सेंस नहीं है। नॉर्मल देसी कपूर बहुत अच्छी होती है। ठीक है। कॉपर का या ब्रास का बाउल, हल्दी, कुमकुम, रॉक सॉल्ट का एक पिंच। सफेद कपड़ा नहीं है तो आप रुमाल भी ले सकते हैं। कैसे करेंगे? सुबह जल्दी नहाकर पूजा का समय जो हमने मुहूर्त दिया है, व्हाइट कपड़ा बिछाएंगे या येलो कपड़ा बिछाएंगे। ठीक है। व्हाइट या येलो कपड़े पहने, दैट इज गुड। ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके पूजा करेंगे, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक छोटा सा अपना अल्तार बनाएंगे, पूजा की जगह बनाएंगे, जिसमें पानी डालेंगे कॉपर बाउल में, उसमें तुलसी, नीम और डालेंगे और दिया लगाएंगे। ठीक है। ये आपके हाथ में पकड़ेंगे बाउल, और आप जो भी आपका संकल्प है वो लेंगे कि मैं इस बीमारी से परेशान हूँ, मुझे इस बीमारी से निजात दिलाइए, मुझे अच्छी हेल्थ एनर्जी दीजिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, फैटिग है, आपको साइटिका है, पैरों में दर्द है, या वॉट एवर। और अगर आपको दूसरे के लिए भी करना है तो आप कर सकते हैं, और दूसरे को ये पानी आप थोड़ा सा पिला देंगे। ठीक है। उस पानी में जब हम संकल्प डालेंगे तो आप ध्यान रखिए, हम इस वे में बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो पॉजिटिव हो। ठीक है। हेल्थ मंत्रा के लिए जो आपका जाप है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरी अमृत कलश हस्तया सर्व माया विनाशानाय स्वाहा, ये आपको मिल जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं।
ये धन्वंतरी मंत्र कहलाता है। ये बहुत अच्छा है अगर आपको लग रहा है कि घर में कंटिन्यूअस किसी न किसी को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज है, फिजिकल या मेंटल, तो ये मंत्र का डेली आप जाप कीजिए उस पानी में, और वो पानी उस पर्सन को दीजिए। कपूर जलाइए चैन करते समय, या दिया लगाइए, ठीक है, तो बहुत बेनिफिट्स आपको दिखेंगे। तुलसी और नीम की रेमेडी, आपका जो कॉपर बाउल है उसमें पानी, गंगा जल, 7 तुलसी की पत्तियां, 3 नीम की पत्तियां, हल्का सा हल्दी या हल्का सा रॉक सॉल्ट डालिए, उसको अपनी फिंगर से, मेक श्योर कि फिंगर साफ हो, उसको हिलाइए थोड़ा सा, और ऐसा प्रे कीजिए, ठीक है। ऐसे हिलाते हुए आपका जो भी है प्रेयर मन में बोल दीजिए। अगर आपको पता हो तो आपके जो वाटर है आपकी इंटेंशंस बहुत जल्दी कैच करता है, ठीक है। तो पानी में बहुत से लोग पानी को फूंक कर, मंत्र फूंक कर देते थे इलाज के लिए, तो इट रियली वर्क्स। और फिर ये जो पानी है पिया भी जा सकता है या अपने पर स्प्रिंकल भी किया जा सकता है, ठीक है। आपकी ओवरऑल हीलिंग के लिए, मेंटल या फिजिकल बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेस लग रहा है, एंड बिलीव मी, स्ट्रेस को बिल्कुल लाइट मत लीजिए। सब चीजें छोड़कर, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है कुछ भी, सबसे पहले आप स्ट्रेस को ट्रीट कीजिए, क्योंकि ये जो मेंटल इश्यू है आगे आकर बहुत फिजिकल इश्यूज देता है। आई एम सीइंग हंड्रेड्स ऑफ केसेस, ठीक है। तो पहले अपनी मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा ध्यान रखें, और बाकी की चीजें अपने बेड के पास रख सकते हैं, जो भी आपकी नेगेटिविटी है उसको कैच करने के लिए। सेम वे कैंफर से आप क्लींजिंग कर सकते हैं, कैंफर भी आपकी नेगेटिविटी बहुत रिमूव करता है, ठीक है। जो कैंफर है उसको आप किसी इस तरह से जलाइए कि आपके हाथ में ना लगे, और आपकी बॉडी के क्लॉकवाइज घुमाइए, ठीक है, इससे आपकी नेगेटिविटी रिमूव होती है। 3 बार क्लॉकवाइज घुमाइए उसे, कैंफर को जलाते हुए, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं उनके लिए, ठीक है। इसी तरह कुछ स्पेसिफिक हेल्थ के लिए, अगर हार्ट और लंग्स की स्ट्रेंथ चाहिए, तो 5 तुलसी की पत्तियां अपने पिलो के अंदर रख, नीचे अंदर डालिए 21 दिन तक, और स्टार्ट करेंगे आप अक्षय तृतीया वाले दिन से। मेंटल पीस के लिए श्रीम ह्रीम क्लीम एम वज्रेश्वराई नमः, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। डेली 5 मिनट आप चैंट करेंगे अपनी जो भी पूजा वगैरह है उसके बाद। किसी भी तरह की एंजाइटी है, बहुत से लोगों की कंप्लेन आती है कि हम दिन भर थके रहते हैं, हम सोकर आराम से नींद होती तो भी दिन भर थकान ही लगती है, तो थोड़ी सी अध कचरी जिसे कहते हैं ना, अध कचरी, हल्का सा उसको आप सिलबट्टे पे या चकला बेलन पे लौंग को थोड़ा सा क्रश कर लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्ची को क्रश कर लीजिए, और एक पाउच में रखकर पॉकेट में डाल लीजिए। जो लोग, इनमें से काफी लोग मेरे नक्षत्रा सोप की क्लासेस में आए हैं, तो हमने एक डिवाइन ऑरा सोप बनाना भी देखा था, उसमें हमने लौंग डाली थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमारी नेगेटिविटी रिमूव करती है, और जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनको बैलेंस करने में भी हेल्पफुल रहती है, एंड दिस हर्ब्स रियली हेल्प्स अ लॉट, ठीक है। आपका ऑरा बैलेंस करेगी, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करेगी, तो लौंग इज अ वेरी वेरी गुड रेमेडी। जैसे लौंग हमारे ऑरा के लिए, दालचीनी मनी के लिए, तो इसी तरह आगे आने वाले दिनों में हम नक्षत्रा सोप की क्लास भी करेंगे, तो वो भी आप अटेंड कीजिएगा। उसमें मैं आपको ऑरा क्लीनिंग सोप के बारे में भी बताऊंगी, आज बताना चाह रही थी बट इट्स ऑलरेडी टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया। बोनस अफर्मेशंस जो हीलिंग के लिए आप कर सकते हैं, एवरी सेल ऑफ माय बॉडी इज हीलिंग, आई एम हेल्दी, काम एंड फुल ऑफ एनर्जी। चैरिटी क्या कर सकते हैं, अगर हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो 5 तरह के जो अनाज होते हैं, लिखा नहीं है मैं बता रही हूँ, 5 तरह के जो अनाज होते हैं अलग अलग कलर के, मूंग हुआ, चने की दाल हुई, राइस हुई, ये मिक्स करके जो भी पर्सन बहुत ज्यादा बीमार है उसका हाथ लगा के रखिए और उसे दान दीजिए, तो उसका कहते हैं जो भी उसकी नेगेटिविटी वगैरह है वो सब निकल जाती है। इट्स नॉट लाइक दैट कि उस अनाज में जा रही है और वो अनाज हम जिसको दे रहे हैं उसको नेगेटिविटी आएगी, इट्स नॉट लाइक दैट। उस पर्सन का सारी इलनेस उससे खत्म होने लगती है। फ्रेश फ्रूट्स का दान दीजिए, कोकोनट वाटर, दवाइयाँ, जो दवाइयों का दान देना भी बहुत अच्छी रेमेडी है। आप मेक श्योर ये आपकी जो आने वाली बीमारियां है ना उसको टालती है, तो ऐसी छोटी छोटी रेमेडीज है हमारी एस्ट्रोलॉजी में विच आर वेरी हेल्पफुल, एंड इट रियली कनेक्ट्स। पहले मुझे नहीं लगता था, बट जब मैंने कनेक्ट करना शुरू करी, डीप एनालाइज करने लगी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं एमए कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में,
तो मैंने उन्हें बहुत कनेक्टेड पाया है। तो कभी हम जब उस बारे में डिस्कशन करेंगे तो जरूर से करेंगे। बट मेडिसिन देना भी बहुत अच्छी रेमेडी। अब 100 रुपए की दो, किसी का बांध दो महीने का, उसके लिए तो 100 रुपए भी मैटर करेंगे। ठीक है। चना दाल या येलो मूंग दाल गरीब लोगों को दो या मंदिर में दो, ये आपके लिए हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में ब्लेसिंग्स लाती है। अब कुछ पावरफुल, ये हमारा हेल्थ का यहाँ खत्म हुआ। कुछ पावरफुल मनी मंत्र, देखो सारे चैंट मत कर लेना, बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। ज्यादा लालच नहीं, जो इसमें से रिलेटेड लग रहा है आप करना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लक्ष्मी मंत्रा है, ठीक है, कुबेर मंत्रा है, और मैंने इसमें प्रॉपरली दिया हुआ है किसको कितनी बार आपको चैंट करना है। लक्ष्मी मंत्रा 108 टाइम्स चैंट करेंगे, कुबेर मंत्रा 21 और 54 टाइम्स चैंट करेंगे। डेट रिमूवल मंत्र, ये बहुत अच्छा है। ऋण मुक्ति गजेंद्र मोक्ष मंत्र, ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र भी इसे कहते हैं। ये कल के दिन से शुरू कर कर 21 दिन तक कीजिए। बट एक चीज ध्यान रखिए, एक ही समय पे कीजिए। सुबह 8 बजे कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए 21 दिन तक 8 सवा 8, बस इतने। ऐसा नहीं कि एक दिन सुबह करें, एक दिन दोपहर, एक शाम। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्र, ये आपको डेप्थ फ्री बनाता है। ठीक है। इसका बस एक बार ही आप चैंट करें, नहीं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बट ऋण मुक्ति, अगर कोई भी डेप्थ से परेशान है तो ये तो जरूर से चैंट करें। ठीक है। इसी तरह डेली धन की कुछ रेमेडीज हैं। घी का दिया लगाएं नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सिल्वर कॉइन या 5 रुपए का कॉइन रेड कपड़े में रखें। कुछ हल्दी और अक्षत उस पर डालें। ओम श्रीम रीम क्लीम 2 मिनट तक चैंट करें और ये पर्स में अपने रखें या अपने लॉकर में रखें। बहुत सारे लोगों को मनी ब्लॉकेजेस रहते हैं, कुछ एंसेस्ट्रल कर्स हुआ या वॉट एवर। कि इस कारण क्या होता है, आप कितनी भी कोशिश करो, कहीं ना कहीं आपके हर तरह से मनी ब्लॉकेज होता है। कोई पैसा ले जा रहा है, नहीं दे रहा है आपका। कहीं से आपको पैसे आने के हैं, बस रोज ऐसा लगता है आ रहे हैं और आते नहीं हैं। तो इसके लिए थोड़े दिन तक कल से शुरू करके आपको करना है ये वीकली। येलो दाल, गुड़ या केला, तीनों में से एक चीज हर गुरुवार किसी नीडी पर्सन को देना है या किसी गरीब व्यक्ति को देना है। काव गाय को चारा खिलाना है, हरा चारा, बुधवार के दिन। शुरू कल एक दिन करो, फिर हफ्ते में एक बार जो डे मेंशन है वो करो। दैट इज स्पेशली फॉर मनी कर्मा हीलिंग। ये उन लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ कर्ज है, हमें आई मीन फोर फादर्स से ही ऐसा चला आ रहा है कि मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस हमेशा लाइफ में बने रहते हैं, कितनी भी मेहनत कर लो। ठीक है। पीपल के पेड़ में शनिवार को जल चढ़ाना। साइलेंट प्रेयर करना है कि आपके जो भी शनि से रिलेटेड ब्लॉक्स हैं या जो भी कार्मिक ब्लॉक्स है वो हट जाए। सरसों के तेल का दिया लगाना है पीपल के पेड़ में, स्पेशली सैटरडे को। जनरली शनि से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपको मनी स्ट्रगल देता है, और कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड इश्यू से ही आपकी मनी के से रिलेटेड कर्सेस दिखते हैं। कुछ मनी से रिलेटेड स्विच वर्ड्स हैं जो आपको दिन भर रिपीट करना है। कल के लिए तो है ही, कल इसके रिजल्ट्स मल्टीफोल्ड हैं। आपकी डे टू डे लाइफ में भी आप कर सकते हैं। काउंट डिवाइन नाउ, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए। फाइंड काउंट टुगेदर, मनी के सोर्सेस फाइंड करने के लिए। अब इसमें से आपको जो रिलेटेड कनेक्टेड लग रहा है आप करिए। रीच काउंट, अनएक्सपेक्टेड इनकम के लिए। डिवाइन ऑर्डर काउंट फॉर स्टेबल कैश फ्लो। 21, 51, 108 बार जब भी आपकी इच्छा है मेंटली करो, तेज बोलो, एनीवेज आप चैंटिंग कर सकते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। मनी माइंडसेट, ये बहुत मैटर करता है। बहुत से लोगों का ना मनी माइंडसेट ही ऐसा रहता है, मैं तो इतना पैसे कमा ही नहीं सकता। ये भी कहीं ना कहीं आपकी डीएनए में चला है। तो बहुत जरूरी, जब तक आप आपका मनी माइंडसेट नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आएगी। तो डेली कुछ अफर्मेशंस हैं जो आप चैंट कर सकते हो। लिखना भी बहुत अच्छा है। आई रिलीज ऑल रेजिस्टेंस टू रिसीविंग मनी। बहुत सारे लोग इसलिए पैसा नहीं पा सकते
पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दे आर रेजिस्टिंग कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, पैसा आने से लोग बिगड़ जाते हैं, लोग लालची हो जाते हैं, कुछ ना कुछ उनके मन में ऐसी भावनाएं रहती है जो ब्लॉकेजेस बनती हैं पैसों के लिए। ठीक है, कुछ स्पेशल देवी देवता से रिलेटेड रेमेडीज है मनी के लिए। देखिए, ये जो रेमेडीज है कल बहुत अच्छी रिजल्ट्स देगी, बट आपकी डे टू डे लाइफ में भी आपको जो कंफर्टेबल लग रही है आप फॉलो कर सकते हैं। महालक्ष्मी का दीपदान जो आपको फ्राइडे करना है, दिया लगाना है घी का, उसमें 2 लौंग डालना है, 2 सिक्के डालना है। ठीक है, 2 सिक्के लक्ष्मी जी को ऑफर करना है, और माँ लक्ष्मी से जो भी प्रार्थना आप चाहते हैं पैसों से रिलेटेड आपको करना है। कुबेर यंत्र की पूजा इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड रेमेडी। कुबेर यंत्र आपको रेडी मिल जाता है, ये आप थर्सडे के दिन कर सकते हैं अक्षय तृतीया को शुरू करके। कुबेर आपको पता होंगे पैसों की ही देवता है। ठीक है, कुबेर का यंत्र या इमेज आप नॉर्थ फेसिंग लगाएंगे, उनको येलो फ्लावर्स, हल्दी और ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धना धन्यादि पताय धना धन्यम समृद्धिम में देही दपाय स्वाहा, ये 11 बार आपको चैंट करना है सिर्फ गुरुवार गुरुवार। ठीक है, कुछ सिंपल वास्तु टिप्स हैं वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए। हमेशा जो अपना लॉकर या सेफ है आपके साउथ वेस्ट पार्ट में रखिए। ठीक है, एक मिरर रखिए, ये तो बहुत ही अच्छी रेमेडी है। आपका जो भी मनी वगैरह है उसको फेस करते हुए मिरर रखिए, जो अपना आईना रहता है, तो उस आईने में आपने जो भी पैसे रखे हैं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इट डबल्स द वेल्थ एनर्जी। ठीक है, ये फेंग शुई की रेमेडी है बट इट इज वेरी हेल्पफुल। 13 सिक्के रखिए, कोई भी डिनोमिनेशन के सिक्के लाल कलर के पाउच में नॉर्थ ईस्ट एरिया में। आपका एंट्रेंस जरूर से साफ कीजिए घर के लिए। ये बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड कुछ स्विच वर्ड्स हैं जो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर तरह से बिजनेस से रिलेटेड है, कि आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए, क्लाइंट्स बढ़ाने के लिए, बिजनेस की ग्रोथ के लिए, सेल्स बढ़ाने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप इनको कैसे भी चैंट कर सकते हैं, जैसे हमने बात करा 21 51 बार। ठीक है, पेपर पे आप डेली लिख सकते हैं, वॉलेट में आपके रख सकते हैं, मेंटली रिपीट कर सकते हैं बार बार। सोने के पहले करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। आप उसको विजुलाइज कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा क्लासेस अनाउंस करते हैं तो नीचे स्विच वर्ड्स लिखते हैं। तो इसी तरह आप भी, आपका कुछ पेपर है, आपका ब्रोशर है, उसमें इनमें से रिलेटेड स्विच वर्ड लिख सकते हैं। आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है वो डाल सकते हैं। यू कैन यूज इन वेराइटी ऑफ वेज। इसी तरह हीलिंग कोड्स होते हैं, कुछ नंबर्स रहते हैं, सब नंबर की फ्रिक्वेंसी होती है। अगर आप देख सकते हैं तो ये मैंने भी नंबर्स लिखे हैं। ठीक है, दिस आर मनी नंबर्स, तो बिजनेस से रिलेटेड नंबर्स हैं। आप जनरली जो पैसों से रिलेटेड होते हैं वो नंबर्स लिखे जाते हैं ग्रीन में। बॉडी के लेफ्ट पार्ट में आप कहीं भी लिख सकते हैं, भले ही हाथ में लिखिए, पैर में लिखिए, एनीवेयर। ठीक है, ये है कुछ नंबर्स बिजनेस सक्सेस के लिए, जिसमें मनी अट्रैक्शन का है, अपॉर्चुनिटीज का। एंड बिलीव मी इट वर्क्स। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, इसमें जो स्पेस दिया है, जैसे 741 के बाद स्पेस है, तो आपको स्पेस फॉलो करना है। क्लीन रखिए, ओवर राइटिंग मत कीजिए। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि रोज इतने नंबर नहीं लिख सकते हैं, तो ये नंबर जो जो आपको रिलेटेड लग रहे हैं आप लिखिए, एक सर्कल बनाइए उस नंबर के ऊपर। ठीक है, दैट मीन्स आपका चूड़ी से एक सर्कल बनाए और उसके अंदर ये नंबर लिखिए, और वो अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंटेंट कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड किसी को भी कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए। यस सुनेगा जी। यस, चलिए। स्लाइड्स आर नॉट विजिबल, इज इट लाइक दैट? स्लाइड्स विजिबल नहीं थी? नहीं थी, ओके ओके फाइन, नो इश्यूज। मैं सारी स्लाइड्स आपको एक बार स्क्रीनशॉट लेके बता देती हूँ। ठीक है, डन। चलो कोई बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। एक बार क्वेश्चंस ले लेती हूँ, उसके बाद सारी स्लाइड्स लाइन से आपको एक एक मिनट दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्योंकि आई डोंट नो कौन कौन से ग्रुप से आया है, आपको कहाँ से लिंक मिली है, तो पीडीएफ कहाँ शेयर करेंगे ना। ठीक है जी, सोनिका जी बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही है।
सुनिका जी, आप ऑडिबल नहीं है। जी उदय जी बताइए। उदय जी अनम्यूट कीजिए। जो सेशन तो अच्छा था, लेकिन जो भी अभी स्लाइड आप बताएंगे तो हम्म। वापस उसके नीचे जो अभी समझो एक दो मिस हो गया, बीच में नेटवर्क चला गया, तो उसके नीचे कुछ लिखा हुआ होगा, लेकिन समझो नहीं मिला हो स्लाइड में डिटेल्स समझो। सारा लिखा हुआ है, बाकी चीजें जो मैंने बोली है वो आपने नोट्स बनाए, वो मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि स्लाइड में नहीं है तो आप लिख लीजिए। बाकी सब चीजें आपको स्लाइड में प्रॉपर मिल जाएगी। उसका वीडियो है आएगा कि नहीं, हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग वीडियो है? आएगा, जैसा कि मैम ने बताया कि यूट्यूब पे आएगा। लाइव स्ट्रीमिंग तो नहीं हुई है, बट आपको यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा इसका वीडियो। ठीक है, चलिए। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चन या स्लाइड्स बता दूं मैं? चलिए, स्लाइड शेयर कर रही हूँ। एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। थोड़ा सा पास करते जाना, हाँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। उदय जी, कैन यू सी द स्क्रीन? एक सेकेंड, आ रही है अभी। हाँ हाँ, मुझे समझ में आ रहा है, सम प्रॉब्लम। कैन यू सी नाउ? परफेक्ट। ठीक है, लेते जाइए। ले रहे हैं ना? डन। फिर वापस मुझे मत बोलना, इतना पीछे स्क्रॉल करना विल बी डिफिकल्ट फॉर मी। ये ले लीजिए ध्यान से, ये डेली डे टू डे काम में आएगा आपको।
आई होप सबका लेना हो गया है, किसी का कुछ रहा तो नहीं है? ले लिए स्क्रीनशॉट? चलिए, थैंक यू। और किसी का कुछ क्वेश्चन? आई होप यू ऑल लाइक द क्लास। कल जरूर से 15 मिनट दीजिए। ये 15 से 20 मिनट आपका साल भर संभाल लेंगे, बिलीव मी, एनर्जीज इतनी हाई होती है। अब 5 से 10 मिनट चाहेंगे मेरे साथ अनुलोम विलोम करना, सो दैट एक क्लैरिटी आ जाए। बहुत से लोग करते हैं पर सही तरीके से करते ही नहीं है, तो देयर इज नो सेंस। ठीक है, चलिए, कोई भी एक शांत जगह ले लीजिए, शांत कोना, जहाँ आपको 5 से 7 मिनट तक कोई परेशान ना करे, कोई डिस्टरबेंस ना हो। जल्दी से 2 मिनट दे रही हूँ। बहुत, बिलीव मी, ये हमें नॉर्मल चीजें लगती, बट प्राणायाम आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करेगा, आपको मेंटल क्लैरिटी देगा। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके फायदे मैं बता भी नहीं सकती। और एक बार आपको थोड़ा सा आलस आएगा, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। शुरू में ऐसा लगेगा, अरे यार क्या क्या, बट विद इन 7 to 8 days यू विल स्टार्ट लाइकिंग इट, कि उसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अगर आप लोग कैमरे ऑन कर सकते हैं तो अच्छा है, सो दैट आई कैन सी योर पोस्चर। अगर आप गलत कर रहे हैं तो मैं सही कर बता सकती हूँ। मंत्र अट्यूनमेंट वो सब अभी हम आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब इंटेंस प्रोसेस होती है। आप बस अच्छे से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना सीख लीजिए। जितने कैमरे ऑन हो सकेंगे बहुत अच्छा है, मैं देख सकूंगी पोस्चर, क्योंकि ईच एंड एवरी सिंगल थिंग मैटर्स। सिट स्ट्रेट। सिट स्ट्रेट के लिए एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि हम किस तरह, हमें स्ट्रेट यानी क्या समझ में आए। सबसे पहले जब आप बैठ रहे हैं तो आपका जो मूलाधार है, ठीक है, जो आपके जेनाइटल्स है, उनको अंदर खींचो। कैसे आप सही पोस्चर में आएंगे? आप नीचे से ऊपर की तरफ अपनी एनर्जी, श्वास खींचते हुए ले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मूलाधार खींचा मैंने, थोड़ा नाभि तक, नाभि से मैं चेस्ट तक श्वास ले गई, श्वास से शोल्डर, और शोल्डर को थोड़ा सा मैंने बैक करा। ये चीज मैंने यू टर्न ले ली। अब ऊपर से मैं नीचे की तरफ ले जाऊंगी, ठीक है, मैंने शोल्डर्स को थोड़े डाउन करे, ठीक है, श्वास नीचे की तरफ छोड़ी, बैक, बैक, स्पाइन, बैक ऑफ द स्पाइन, और फिर मेरा जो एनल पार्ट है, या मेरे जो हिप बोन्स हैं, उनको मैंने जमीन पे टच करा। आप देखो, आपके बैठने के अलाइनमेंट में आपको डिफरेंस दिखेगा। करेंगे एक बार, मैं जैसे जैसे बोलूंगी हम करेंगे, ठीक है? क्लोज योर आईज। आपका जेनाइटल्स, मूलाधार को ऊपर खींचा नाभि की तरफ, नाभि से चेस्ट की तरफ, चेस्ट से दोनों शोल्डर्स को ऊपर लिए और हल्के से बैकवर्ड रखे, पीछे की तरफ धकेले। वहां से हमने नीचे की तरफ प्रेस करना शुरू करा, बैक, बैक ऑफ द स्पाइन, स्पाइन का सबसे लोअर पॉइंट, और हमारी जो हिप बोन है वो जमीन को टच करें। अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसी पोज में बैठेंगे। हमें आदत नहीं है, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, बट जब भी याद आए वापस हमें कोशिश करना है कि हमारी जो हिप बोन है वो हम जमीन को टिका के रखें। जब हम इस पोज में बैठकर प्राणायाम करते हैं या हमारी जो भी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें सही रिजल्ट्स मिलते हैं। ठीक है, चलिए, अब एक बार आंखें खोल लीजिए, और बीच बीच में याद दिलाते रहूंगी पोस्चर चेक। तो आप पोस्चर चेक कर लेना, शोल्डर बहुत ऊंचे भी नहीं हो, बहुत नीचे भी नहीं हो, बस पीछे की तरफ होके इस तरह। चेस्ट थोड़ा आपका निकला हो। मोस्टली हम लोगों को स्पैचुला, बैक का जो पीछे का है, वहाँ प्रॉब्लम होती है। वो इसीलिए होती है क्योंकि हमारे शोल्डर्स हम ऐसे दबा कर रखते हैं या बहुत उचकाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी डे टू डे की लाइफ में हर तरह हमें इम्पेक्ट करता है, मेंटली, फिजिकली, एवरीवेयर। हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, हमारी ये जो 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, ये हमारी थर्ड आई पर जाएगी। थंब से मैं राइट नॉस्ट्रिल क्लोज कर रही हूँ, और मेरी जो 2 फिंगर्स है, रिंग फिंगर और छोटू वाली फिंगर, उससे मैं अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कर रही हूँ। अब मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, पोस्चर चेक। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरी श्वास छोड़ो, पूरी श्वास छोड़ दो, नाभि, पूरा पेट खाली कर लो।
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से गहरी श्वास लो, नेवल के नीचे तक, जितनी गहरी जा सके उतनी गहरी। पेट फूलेगा मेरा। आप अपनी क्षमता कैपेसिटी के अनुसार करो। कोई ज्यादा श्वास दे रख सकता है, ज्यादा रखो। जो जल्दी छोड़ सकता है वो जल्दी, नो इश्यूज। लेफ्ट से श्वास ली, पूरी कंप्लीट श्वास ली, पेट फुलाया। मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज कर ली मेरी छोटी और रिंग फिंगर से, और थंब हटाकर राइट से मैंने पूरी श्वास छोड़ी, पूरी नेवल मेरी अंदर चली गई है। ठीक है, राइट नॉस्ट्रिल से ही अगेन मैं श्वास ले रही हूं, गहरी गहरी, जितनी गहरी और जितनी लंबी ले सको उतनी अच्छा है। मैंने ली, नॉस्ट्रिल क्लोज करी और लेफ्ट से छोड़ी। अब ये आपका प्रॉपर प्रोसीजर है। पोस्चर चेक कर लीजिए एक बार। अब आपको कंसंट्रेट करना है आपकी थर्ड आई, आई मीन जब आप फिंगर रखते हो ना तो अपने आप वो स्टिमुलेट हो जाता है वो पार्ट। ठीक है, और श्वासों को ध्यान देना है, जितनी गहरी श्वास होगी। आप 7 अनुलोम विलोम मेरे साथ सही वे में कर लो, इमीडिएट आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। चलिए, मैं नहीं करवा रही हूं, आप अपने हिसाब से काउंटिंग से कीजिए। काउंटिंग स्टार्ट्स नाउ। जितनी गहरी श्वासें होगी ले सकते हैं। पोस्चर चेक। पोस्चर चेक। जितनी गहरी श्वास है उतनी गहरी श्वास लेंगे, नेवल के नीचे तक। मेक श्योर आप जो एंड कर रहे हैं आपका राउंड, वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही कर छोड़ेंगे। लेफ्ट से शुरू कर रहे हो, लेफ्ट से ही छोड़ेंगे। ये प्राणायाम में अनुलोम विलोम का नियम होता है, जो काफी लोग जानते नहीं हैं। जब भी आपका राउंड कंप्लीट हो जा रहा है लेफ्ट नॉस्ट्रिल से छोड़कर, आंखें बंद ही रखिए। अपने दोनों हाथ रगड़कर धीरे से आंखों पर लगाइए और धीरे धीरे आंखें खोलिए, वातावरण के प्रति सजग होते हुए। आई नो बहुत से लोगों के 7 राउंड पूरे नहीं हुए होंगे, बहुत से लोगों के 10 हो गए होंगे। तो डिपेंड्स आपकी ब्रीदिंग कैसी है। हमें इसे जितना डीप और जितना गहरा ले जाएंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसा फील हुआ? एनीवन कोई बोलना चाहेगा? मेंटल कामनेस लगती है। आप रेगुलर करोगे आपको क्लैरिटी मिलेगी, और कल के दिन तो बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि कल का मेजर दिन ही सन और मून की एनर्जी है। और मेनली हम ये प्राणायाम से सन और मून की एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। जो लोग मेरे साथ स्वर विज्ञान में है वो जानते हैं, आवर बॉडी इज अबाउट सन एंड मून की एनर्जी, ईड़ा एंड पिंगला, है ना।
इन दोनों को ही बैलेंस करते हैं तो समत्वम योग उच्यते। जहां बैलेंस आ जाता है तो हर चीज करेक्ट होना शुरू हो जाती है। जी उदय जी बताइए। वो रिलैक्स लगा थोड़ा सा ब्रीदिंग, थोड़ा और सा relax है। पूरा मतलब मतलब सर्दी थोड़ा कम हो गया, सुबह थोड़ा सर्दी हो गया था। जब भी टेंशन है ना, बैठ जाओ और अनुलोम विलोम करो, यू विल फील द डिफरेंस। ओके ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स? आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। कुछ एक रेमेडीज तो करेंगे, आई हैव गिवन लॉट ऑफ थिंग्स। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्लास में आए, लास्ट तक बने रहे, प्राणायाम करे और इतनी अच्छी ऑडियंस बन के मुझे सुने। देखा मैंने काफी लोग नोट्स बना रहे थे। तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके पास समृद्धि समृद्धि वेल्थ हमेशा आती रहे, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिलेशन, सब चीजें आपको हमेशा प्राप्त हो। और जिस तरह अक्षय तृतीया के बेनिफिट मिलते हैं, आप सभी को पूरे साल इसी तरह के बेनिफिट मिले। चलिए, थैंक यू सो मच। बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ और अच्छी क्लासेस, कुछ अच्छी और बातचीत कर। थैंक यू।